हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। आज हम लोग सी टेट में पूछे जाने वाले जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। जीन पियाजे साहब का ये जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब इतना जान जाइए कि जीन पियाजे के से रिलेटेड क्वेश्चन सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट यानी कोई भी टेट हो, इनकी थ्योरी आती ही आती है। इसलिए आप लोग इसे बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़िए, एकदम माइंड कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए। जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी टेट एग्ज़ाम। ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं जीन पियाजे साहब के बारे में। और हाँ, एक चीज़ याद रखिए कि कभी भी कोई थ्योरी पढ़े, जिन मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ें, उनके सिद्धांत के बारे में पढ़ें, तो मनोवैज्ञानिकों के बारे में भी जान जाइए कि वो कहाँ के थे, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, उन्होंने किस पे ये प्रयोग किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जीन पियाजे के बारे में पढ़ते हैं। अब हम जीन पियाजे के बारे में जान जाएं कि जीन पियाजे कौन है। ठीक है, तो जीन पियाजे का याद रखिएगा, जीन पियाजे तो मनोवैज्ञानिक थे ही, लेकिन वो क्या थे, एक चिकित्सक भी थे। ठीक है, याद रखिएगा, चिकित्सक। जीन पियाजे एक चिकित्सक भी थे। ये एग्ज़ाम में पूछता है कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक है जो चिकित्सक भी था, तो कौन, जीन पियाजे। अब देखिए जीन पियाजे साहब का जो क्या है, जन्म 1896 ईस्वी में, 1896 में कहाँ हुआ था, स्विट्ज़रलैंड। कहाँ हुआ था, स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। जीन पियाजे जी का जन्म 1896 ईस्वी में स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। एग्ज़ाम में देखिए, मैं बार बार बोलती हूँ कि मनोवैज्ञानिकों का जो जन्म स्थान है, ठीक है, उसको याद रखिए कि कहाँ पे उनका जन्म हुआ था, कब हुआ था। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन एकदम आते ही आते हैं। ठीक है, जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। एक ये क्वेश्चन आपका हो गया कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किस मनोवैज्ञानिक को माना जाता है। ठीक है, तो किसको माना जाता है, जीन पियाजे को माना जाता है। क्लियर है। जीन पियाजे ने सबसे पहले द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड नाम की बुक लिखी थी, और कब लिखी थी, 1923 ईस्वी में। एकदम याद रखिएगा कि जीन पियाजे द्वारा, अभी मैं और उनके पुस्तकों के बारे में बताऊंगी, लेकिन ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम में एकदम पूछता है कि जीन पियाजे ने सबसे पहले कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो कौन सी पुस्तक लिखी थी, द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, और कब लिखी थी, 1923 में। तो हम लोगों ने जीन पियाजे के बारे में क्या जाना, जीन पियाजे के बारे में जाना कि वो स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे और उनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था। और जीन पियाजे को ही विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। जनक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, ध्यान दीजिएगा। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, जीन पियाजे को। और पियाजे ने सर्वप्रथम जो अपनी पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या था, द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, और कब लिखी थी, 1923। ठीक है, इतना डिटेल आपको जीन पियाजे के बारे में पता चल गया, कोई डाउट उसमें नहीं। अब उनका हम आगे थ्योरी पढ़ेंगे और उनकी किताबों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जीन पियाजे साहब के बारे में और जान जाइए। जीन पियाजे संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन किसने किया था। एग्ज़ाम में अगर पूछता है कि संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन किसने किया था, तो उसका उत्तर जाएगा जीन पियाजे। ठीक है, और हाँ, जीन पियाजे ने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जीन पियाजे ने जो अपना प्रयोग किया था, वो अपने खुद के बच्चे पे किया था। ठीक ना, अपने खुद के बच्चे पे किया था, और ये इनका जो प्रयोग, ये काफ़ी विवादित था। ठीक ना, क्योंकि इन्होंने जो प्रयोग जो है अपने बच्चे पे किया था। याद रखिएगा, ऐसा आता है कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिसने अपना प्रयोग अपने बच्चों पे किया था, तो क्या इसमें आंसर क्या जाएगा, जीन पियाजे। अवस्था का सिद्धांत, ये देखिए अवस्था आधा सा होगा यहाँ पे। अवस्था का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो आप जानते हैं। अगर आएगा एग्जाम में कि अवस्था का सिद्धांत किसका है, तो अवस्था का सिद्धांत किसका है, जीन पियाजे साहब का। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे साहब का। इसमें एक और नोट कर लीजिए, ये सिद्धांत दोनों तो आप जान गए, लेकिन अगर आता है ज्ञानात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक को ज्ञानात्मक
पक्ष का सिद्धांत भी बोलते हैं, ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें ऐड कर लीजिएगा। अवस्था का सिद्धांत भी जीन पियाजे ही होगा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी जीन पियाजे होगा, और ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी जीन पियाजे ही होगा। एकदम नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन निकलते हैं आपको जीन पियाजे साहब के बारे में। संज्ञानात्मक पक्ष पे अध्ययन किया था, प्रयोग किस पे किया था उन्होंने, अपने बच्चे पे किया था, और उनका जो कौन सा सिद्धांत, अवस्था का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्लियर है, कोई डाउट? और हाँ, नोट्स बिल्कुल बनाइए, एकदम लिखना बहुत ज़रूरी है। किताब कॉपी लेके बैठ करके आराम से वीडियो देखिए और नोट भी करिए अपना मेन टॉपिक। वैसे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं करती हूँ, मतलब एक्सप्लेन तो मैं करती हूँ लेकिन ज़्यादा इसलिए नहीं लिखवाती हूँ कि बच्चे क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आजकल टाइम सबों के पास कम है। इसलिए मैं उतना ही बताती हूँ जितने में आपका एग्ज़ाम में जो है ये भी क्वेश्चन ना छूटे और कम में आप ज़्यादा समझ जाएं। ठीक, और मैं जितना भी स्लाइड में दिखा रही हूँ, जिस वीडियो में बता रही हूँ, एक भी छोड़ने लायक नहीं है, सबको आप नोट करिएगा। ठीक है, क्लियर है? अभी मैंने आपको बताया ना कि जीन पियाजे का जो सर्वप्रथम जो पुस्तक लिखी थी, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड लिखी थी। उसके अलावा उन्होंने ये 3 और पुस्तकें लिखी थी, द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, द चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, और ये भी आप तीनों देख लीजिएगा, उनकी किताबें। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम जीन पियाजे साहब का संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे ने जो अवस्था दी है संज्ञानात्मक विकास की अवस्था, जीन पियाजे साहब का कहना था कि जैसे जैसे बच्चों में उम्र बढ़ती है, यानी जैसे जैसे वह बड़े होते हैं वैसे वैसे उनका विकास होने लगता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जीन पियाजे और वाइगॉत्स्की, ठीक है, वाइगॉत्स्की, इन दोनों में मतभेद है। मतभेद का मतलब जस्ट अपोजिट है। वाइगॉत्स्की साहब का कहना था कि बच्चा जो है वो अपने समाज में अंतःक्रिया कर करके सीखता है, लेकिन जीन पियाजे साहब का ये कहना था कि बच्चे में जो उसकी जो विकास होता है वह उसकी उम्र के हिसाब से होता है, यानी जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी विकास होती है। लेकिन वाइगॉत्स्की क्या बोलते हैं कि बच्चा जो है वो अंतःक्रिया द्वारा सीखता है, जैसे समाज में रहता है उस हिसाब से वो सीखता है। चलिए अभी जीन पियाजे साहब का हम लोग अवस्था देख लें, संज्ञानात्मक विकास की अवस्था। पहला क्या है, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को इन 4 भागों में बांटा है। ठीक है, पहला है संवेदीगामक अवस्था, जिसकी क्या टाइम रहता है, 0 से 2 वर्ष की आयु। उसके बाद क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी आयु क्या रहती है, टाइम 2 से 7 वर्ष की आयु। उसके बाद है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवस्था क्या रहती है, 7 से 11 वर्ष। और चौथा क्या है, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी रहती है टाइम 11 से 14 वर्ष या 15 वर्ष तक। ठीक है, तो जीन पियाजे साहब ने अपने संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था है इन 4 भागों में बांटा है। इसमें क्या पता चल रहा है कि जैसे बच्चों की उम्र के हिसाब से उसमें जो क्या होती है, विकास होती है, सोचने समझने की जो सलाहियत है वो बढ़ती है, कार्य क्षमता बढ़ती है। ठीक है, अब इन चारों को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि जीन पियाजे साहब का संज्ञानात्मक विकास की अवस्था उन्होंने 4 बताई है। पहला क्या है, संवेदी पेशीय अवस्था। ठीक है, यह संवेदीगामक अवस्था। तो इसमें क्या, सेंसरी मोटर स्टेज, यानी क्या होता है कि जो बच्चा जब एकदम छोटा होता है, यानी 0 से 2 वर्ष की अवस्था जो उसकी होती है, तो वो अपने सेंस ऑर्गन्स का सहारा लेता है। जैसे किसी चीज़ को अपनी आँखों से देखना, या धीरे धीरे अपने हाथों से पकड़ना, या किसी चीज़ को महसूस करना, यानी भूख लगती है तो रोना, मतलब इन सब चीज़ों का अपने ज्ञानेंद्रियों का वो सहारा लेता है। ठीक है, तो इसी स्टेज को उन्होंने क्या बताया है, संवेदी पेशी अवस्था, यानी क्या है, बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ठीक ना, कोई भी चीज़ उसके सामने, जैसे बच्चों को क्या, कोई भी खिलौना इंसान देता है तो
उसको क्या करता है, वो धीरे धीरे पकड़ना सीखता है। या फिर जब पकड़ने की वजह से उसका हाथ नहीं होता है, काफ़ी वो बच्चा छोटा रहता है 3 से 4 महीने का, तो कोई भी आवाज़ सुनता है तो उसकी तरफ अपने आँखों से देखता है। तो यानी इससे क्या होता है कि वो अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता है इस अवस्था में। यही जिन प्याजे साहब बताते हैं कि जो संवेदी पेशी अवस्था होती है, इसमें बालक क्या होता है, अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, और ऐसे सीख कर के इस अवस्था में वस्तु का स्थायित्व का गुण आ जाता है। यानी उस बच्चे को पता चल जाता है कि जो आवाज़ आ रही है वो किधर से आ रही है, आँखों से हम पता कर सकते हैं। या कोई भी चीज़ उसके सामने आती है तो वो उसे पकड़ना चाहता है, यानी उसे ये पता चलता है कि हाँ, इसे मैं इस हाथ से मैं उसे पकड़ सकता हूँ। ठीक है। अब दूसरा क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह अवस्था क्या होती है, 2 से 7 वर्ष की आयु के बीच में होती है। इस अवस्था में बालक जो कोई भी चीज़ को देखता है, समझता है, ठीक है, उसके अंदर इतनी क्षमता आ जाती है कि वो किसी भी चीज़ को देख कर के समझ सकता है, लेकिन अपने से कुछ वो अपना जो खुद का होता है वह क्रिया नहीं करता है। यानी देखकर ही, मतलब कुछ समझ जाइए कि वो किसी का अनुकरण करता है, किसी चीज़ को देख कर के सीखता है इस अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, देखिए, इतना ध्यान दीजिए। संवेदी पेशी अवस्था में क्या होता है, वो अपने ज्ञानेंद्रियों का सहारा लेता है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वो क्या करता है कि वो किसी अनुकरण का सहारा लेता है। मतलब इतना दिमाग में बैठा लीजिए कि अनुकरण क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। और इसका देखिए एग्ज़ाम में आता है, आयु वर्ष पूछता है कि संवेदी पेशी अवस्था की आयु कितनी है, तो वो याद रखना करेगा 0 से 2 वर्ष। फिर अगर यदि पूछ दिया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिन प्याजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की कितनी आयु रखा था, तो 2 से 7 वर्ष। बहुत इम्पॉर्टेंट है, आयु ज़रूर पूछता है, इसलिए आयु पे ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्स्टेंट ऑपरेशनल स्टेज। ये जिन प्याजे साहब ने इसका क्या समय बताया है, यह अवस्था 7 से 11 वर्ष की आयु के बालकों में होती है। तो इस अवस्था में बालक क्या, इसका जो दिमाग होता है बहुत फास्ट काम करता है। ठीक है, वो कोई भी चीज़ अगर उसके सामने रहती है तो उन पर वो चिंतन करना शुरू कर देता है कि ये ऐसा क्यों है। मतलब ये भी कर सकते हैं कि वो एक इंजीनियर टाइप का, जिसे मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ उसके सामने रहती है तो वो सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों बनाया गया है। ठीक है, तो वो चिंतन शुरू कर देता है। इस अवस्था में अपलटवाई, जीववाद, मुद्रा, भार आदि के गुण भी आ जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, जो 7 से 11 वर्ष की आयु में होती है, उसमें बालकों में चिंतन की भावना आती है। वो किसी चीज़ को क्यों और कैसे का सवाल आ जाता है, और जब क्यों और कैसे का जब सवाल आता है तो वह अपने काम को करने लगते हैं, वो उनके अंदर सोचने लगते हैं, तलाश करने लगते हैं उसका जवाब। ठीक है, बस इतना जानिए कि मूल संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, इसमें बालकों में चिंतन का स्टार्ट हो जाता है, क्यों कैसे का प्रश्न उठने लगता है। और इसका आयु ज़रूर याद रखिए, मैं बार बार आयु पे बोल रही हूँ। हर एक स्टेज का, जो चारों स्टेज है, सबकी आयु बिल्कुल आपको याद रखनी है। इसमें क्या है, मूल संक्रियात्मक अवस्था का क्या, 7 से 11, एकदम याद रखिएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह अवस्था क्या होती है, 11 से 14 या फिर 15 वर्ष की आयु तक के बच्चों में होती है। संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होती है। इसमें बालक न दिखने वाले चीज़ों अर्थात अमूर्त चिंतन करने लगता है। यानी देखिए, किशोरावस्था में वह जाने लगता है। तब 14 वर्ष की आयु जो होती है, किशोरावस्था की आयु होती है, उसमें जो चीज़ वह नहीं देखता है, ठीक है, जब नहीं देखता तो उसके बारे में भी वो चिंतन करने लगता है। इसे बालक नियमों के ऊपर भी तर्क करने लगता है। अगर किसी पे कोई रोक लगाया जाए कि तुम्हें ये काम नहीं करना है, ठीक है, वहाँ नहीं जाना है, तो भी वो कहने लगता है कि मैं वो काम क्यों नहीं करूँगा, मैं वहाँ क्यों नहीं जाऊँगा, और उसके अंदर कल्पनाशीलता आने लगती है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या, इसको तूफान की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, बच्चों में तर्क वितर्क की का जो योग की तर्क वितर्क करने की जो क्षमता है वो चरम सीमा पे रहती है। ठीक है, इसलिए इसे तूफान की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा।
कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, इसकी आयु 11 से 14 किस्म देता है या फिर 11 से 15, इस जो रहेगा उसमें ट्रिक आउट आपको कर देना है। और इसमें अमूर्त चीज़ों पर बच्चा चिंतन करने लगता है, ठीक है। तर्क की भावना भी क्या है उसमें जागृत होने लगती है। क्लियर है? कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत हो, अगर समझ में आए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस तो बिल्कुल करना ना भूलें, ठीक है। अभी हम लोग संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं देखी, अवस्थाएं 4 थी, वो मैंने पढ़ लिया हम लोगों ने। अब देखिए संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा क्या क्या। अनुकूलन, ठीक है। जब एक व्यक्ति वातावरण में दूसरे वातावरण में जाता है तो क्या करता है, उस वातावरण के हिसाब से खुद को ढाल लेता है, यानी खुद में परिवर्तन ला लेता है, उसे क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। और ये जो अनुकूलन की जो प्रतिक्रिया होती है ना, वो 2 प्रकार की होती है, एक आत्मसात्करण और एक समायोजन। एसिमिलेशन यानी आत्मसात्करण और समायोजन एकोमोडेशन, ठीक है। जो आत्मसातीकरण में क्या है, अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना ही क्या होता है, आत्मसातीकरण होता है। यानी जो बच्चा पहले कुछ जानता है, यानी उसके पास वो चीज़ है। यानी देखिए बच्चा को अगर ABCD हम लिखना सिखाते हैं तो बच्चा अगर ABCD लिखना जान गया है और उसके सामने अगर एप्पल का लिख दिया जाए, APPLE लिख दिया जाए, तो वो बच्चा जान जाएगा, उसको स्पेलिंग करके पढ़ लेगा। और उसका पूर्व ज्ञान क्या था, ABCD जानना। लेकिन नया ज्ञान में क्या होगा, उसको वो जोड़ लेगा। यानी APPLE अगर उसको बता दिए कि क्या है, एप्पल है, तो वो जान जाएगा कि एप्पल का स्पेलिंग क्या होता है। यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ करता है, यानी उसी को क्या कहते हैं, आत्मसातीकरण। समायोजन, अपने पूर्व ज्ञान को नए वातावरण के साथ तालमेल बैठाना ही समायोजन होता है। मतलब वही, यानी बच्चे को क्या है, अल्फ़ाबेट का पता है, तो आगे क्या कर, जो भी वर्ड वो देखेगा उसमें वो पढ़ लेगा और उसको बताया जाएगा कि BOY क्या होता है, बॉय होता है, तो वो जान जाएगा कि हाँ बॉय है। यानी वो उसमें तालमेल बिठा लेगा, समायोजन कर लेगा। दूसरा क्या है, साम्य धारण यानी इक्विलिब्रेशन। इस प्रक्रिया में क्या है, बालक आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रिया में संतुलन स्थापित करता है। यानी उसके पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान के बीच में जो उसने जो सीखा है, पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान को में जो सीखा है, उसको क्या कहता है, उसे बैलेंस करता है वह। यानी साम्य धारण का मतलब ये होता है, आत्मसात्करण और समायोजन के बीच वो संतुलन स्थापित करता है, जो मैंने आपको बताया, आत्मसात्करण और समायोजन।